Hello everyone, myself Reenu Shukla from Department of Computer Science and Engineering, Government RC Khitan Polytechnic College, and our subject is Computer Networks and subject code is CS306. Today we will discuss some of the multiple choice questions of this subject. First question is, which is not a application layer protocol among the four HTTP, SMTP, FTP, TCP, which is not a application layer protocol? So the answer is TCP because it is a transport layer protocol. Second question है हमारा, the packet of information at the application layer is called. जो information है, जो message है, application layer पे क्या कहलाता है? Four options है, packet, message, segment, frame. Answer is message. Application layer पे जो हमारी information है वो क्या कहलाती है? Message कहलाती है. Which of the following is an architectural paradigm? तो इनमें से कौन सा architecture define करता है? पीयर टू पीयर एक आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर एक आर्किटेक्चर है या नहीं, सी HTTP या फिर बोथ पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर. सो डी इज़ द राइट ऑप्शन. पीयर टू पीयर भी हमारा एक आर्किटेक्चर होता है, दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट, और एक क्लाइंट सर्वर वो भी हमारा एक आर्किटेक्चर होता है. एप्लीकेशन डेवलपर हैज़ परमिशन टू डिसाइड द फॉलोइंग ऑन ट्रांसपोर्ट लेयर साइड. तो एप्लीकेशन लेयर डेवलपर क्या क्या करता है? पहला, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल डिसाइड करता है, बी हमारा मैक्सिमम बफर साइज, या फिर बोथ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एंड मैक्सिमम बफर साइज एंड नन ऑफ द मेंशन. तो आंसर इज सी. तो एप्लीकेशन डेवलपर होता है वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि उसको कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल काम में लेना है, TCP लेना है या UDP लेना है, और जो साइज़ है हमारे, जो बफर साइज़ है दोनों तरफ जो विंडोज़ मेंटेन होएगी उनको भी, उसकी साइज़ भी डिसाइड करता है हमारा एप्लीकेशन डेवलपर. फिफ्थ क्वेश्चन इज, एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स क्या क्या ऑफर करती है? एंड टू एंड, process to process, both end to end and process to process, none of the mentioned. So answer is A, application layer offers end to end service. Sixth question is, which of the following is an application layer service? Network virtual terminal, file transfer access and management, mail service, and all of the mentioned. The answer is D, all of the mentioned. Seventh is, to deliver a message to the current application program running on a host, the dash address must be consulted. तो अगर अपन को किसी मैसेज को डिलीवर करना है करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम को, तो अपन को कौन सा एड्रेस देखना पड़ेगा? पोर्ट एड्रेस देखना पड़ेगा, क्योंकि IP एड्रेस से तो हम होस्ट तक पहुंच सकते हैं, पर हमें अगर करेक्ट एप्लीकेशन करेक्ट प्रोसेस तक पहुंचना है तो हमें उसका पोर्ट एड्रेस पता होना चाहिए. Eighth question is, which is a time sensitive service? So D is the right answer, internet telephony, because file transfer, file download, email, ये ऐसी सर्विसेज है जो टाइम सेंसिटिव नहीं है. अगर टाइम ज़्यादा भी लगता है तो कोई नुकसान नहीं होता है, पर अगर आप इंटरनेट टेलीफोनी पे वॉइस कॉल कर रहे हैं तो उस वक्त आपका जो कनेक्शन है बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए. नाइन्थ इज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अवेलेबल टू एप्लीकेशंस इन वन और अनदर फॉर्म. A, reliable data transfer, B, timing, C, security, and D, all of the mentioned. तो जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है उनको ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करती है हमारी. 10th question is, electronic mail uses which application layer protocol? Answer is A, SMTP, simple mail transfer protocol. 11th question, the dash translates internet domain and host name to IP address. तो हमारा इंटरनेट डोमेन को IP एड्रेस में कौन ट्रांसलेट करता है? हमारा DNS, डोमेन नेम सिस्टम. A इज़ द राइट आंसर. 12th question है, which of the following allows a user at one site to establish a connection to another site and then pass keystrokes from local host to remote host? तो आंसर इज टेलनेट. तो हमारा किसी भी रिमोट साइट से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना वो क्या कहलाता है, किसके थ्रू होता है? हमारा टेलनेट सर्विसेज. ये भी हमारी एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन लेयर सर्विस है. एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल डिफाइंस टाइप्स ऑफ मैसेज, मैसेज फॉर्मेट, रूल्स, ऑल ऑफ द मेंशन. सो डी इज़ द राइट आंसर. जो हमारी एप्लीकेशन लेयर है वो तीनों ही चीज़ें हमें डिफाइन करती है. 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डिलीवर्स डैश स्टोर्स मेल्स टू रिसीवर सर्वर? ए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. तो हमारा जो एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक, जो एक क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन तक डिलीवर करने का काम कौन सा प्रोटोकॉल करता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है. तो एक सेंडिंग सर्वर से रिसीवर सर्वर तक भेजने का काम हमारा SMTP का होता है. 15th question, which of the following is an internet standard protocol for managing devices on IP network? तो हमारे अगर IP नेटवर्क में जो भी जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं हमारे,
तो उनको मैनेज करने का काम कौन करता है? हमारा सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP, इसका काम यही होता है। आगे 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिस्प्लेइंग अ वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूजेस, अगर आप एक वेब पेज को डिस्प्ले कर रहे हैं, एक ब्राउज़र पे अपने आप डाउनलोड कर रहे हैं उसको, तो कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? हमारा HTTP। ए इज़ द राइट आंसर। 17th क्वेश्चन, द नेटवर्क लेयर इज़ कंसर्न विद डैश ऑफ डेटा। तो जो हमारी नेटवर्क लेयर है वो किस चीज़ से कंसर्न है? हमारी पैकेट्स। तो नेटवर्क लेयर पे जो मैसेज पास ऑन होके आता है ट्रांसपोर्ट लेयर से, वो क्या कहलाता है? पैकेट्स कहलाता है। एप्लीकेशन लेयर पे उसको हम क्या बोलते हैं? मैसेज बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटाग्राम बोलते हैं, और नेटवर्क लेयर पे उसको हम पैकेट्स ऑफ डेटा बोलते हैं। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? तो डी, एरर कंट्रोल। हाँ, बाकी के ये तीनों काम राउटिंग का, इंटर नेटवर्किंग का, कंजेशन कंट्रोल का काम नेटवर्क लेयर करती है, बट एरर कंट्रोल का काम नहीं करती, ये डेटा लिंक लेयर का काम होता है। 4 बाइट IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस। तो 32 बिट का जो IP एड्रेस होता है उसके अंदर एक तो हमारा नेटवर्क एड्रेस होता है और होस्ट एड्रेस होता है। 20 क्वेश्चन, इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच पैकेट कंटेन्स अ शॉर्ट VC नंबर। तो अगर हम एक वर्चुअल सर्किट एस्टेब्लिश करते हैं एक नेटवर्क के अंदर, तो उसके बाद उसमें क्या होता है? हमारा हर पैकेट के अंदर एक VC नंबर डला होता है, उसी के अकॉर्डिंगली उसकी राउटिंग होती है और वो डेस्टिनेशन तक पहुँचता है। 21 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राउटिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर नेटवर्क लेयर डिज़ाइन? तो 4 दे रखी है हमें, शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस फैक्टर, लिंक स्टेट एंड ऑल ऑफ द मेंशन। सो आंसर इज डी, तीनों ही हमारी राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं। 22, अ सबसेट ऑफ अ नेटवर्क दैट इंक्लूड्स ऑल द राउटर्स बट कंटेन्स नो लूप्स इज कॉल्ड अ स्पैनिंग ट्री। ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर लूप नहीं बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्पैनिंग ट्री। ए इज़ द राइट आंसर। 23rd question, which one of the following algorithm is not used for congestion control? तो D, routing in RIP protocol is not used for congestion control। बाकी की जो लोड शेडिंग, एडमिशन कंट्रोल और ट्रैफिक अवेयर राउटिंग है, ये हमारी कंजेशन में काम आती है। कंजेशन बेसिकली क्या होता है? नेटवर्क में, राउटर्स में या किसी और भी नेटवर्किंग डिवाइसेस के बीच में जब डेटा हमारा काफ़ी सारा इकट्ठा हो जाता है और आगे पास ऑन नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं हमारा कंजेशन। जैसे बोलते हैं ट्रैफिक में कंजेशन होता है, एग्जैक्टली वैसे ही। 24th क्वेश्चन, द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट इज IP प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क लेयर पे जो प्रोटोकॉल काम करता है वो कौन सा है? हमारा IP प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल उसका फुल फॉर्म है। B इज़ द राइट आंसर। 25th, ICMP इज़ प्राइमरीली यूज्ड फॉर। तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जो है हमारा बेसिकली किस काम के आता है? एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस के लिए, कि अगर नेटवर्क में कोई एरर हो गया तो हमारे क्लाइंट मशीन को बताने के लिए कि किस तरह की एरर हमारी जनरेट हुई है, उसमें काम आता है हमारा ICMP प्रोटोकॉल। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आगे भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं ऐसे अपलोड करती रहूँगी। जो BTR एग्ज़ाम्स में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।